हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और ये मेरा टैटू फाइनली आज 3-4 मतलब कितने दिन, हाँ संडे को ही बनाए थे, तो ये लगभग तो 5 दिन हो गया। और पता है गाइस, इतना ज़्यादा ये मतलब स्टार्टिंग में 2-3 दिन बहुत ज़्यादा दर्द रहा। उसके बाद फिर ये ना आपको क्या हो रहा था कि इसका ऊपर से एकदम परत के जैसा एक कबर रहा था, एक परत के जैसा ऐसे कबर रहा था। हम लोग सोचे क्या यार मेरे साथ ही ऐसा, क्योंकि इस हैंड में हम बनाए थे। ये देखिए मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम, तो ये थोड़ा सा मिट गया था। तो इस हैंड में हम बनाए थे, तो इस हैंड टाइम उतना दर्द नहीं दिया था जितना ये मेरा दर्द। एक मिनट यार, कैमरा ऐसे हिल जा रहा है। जितना ये मेरा दर्द दिया है, और क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था। लेकिन फिर फाइनली आज इसको बैठ के इसका सारा जो ऊपर का परत होता है वो हटाएं। उसके बाद वैसलीन लगाए हैं इसमें। आप लोग पढ़िए, ऐसे उल्टा दिखाई देता है। GUDDU मेरे हस्बैंड जी का नाम है। तो मैं और मेरी ननद हम लोग दोनों लोग, आप लोग देखे होंगे पीछे वाला ब्लॉग में, इसके पहले ब्लॉग में, कि हम लोग दोनों को गए थे बनवाने के लिए टैटू। मेरे को ऐसे बनवाना नहीं था, ठीक है, क्योंकि मेरा इस हैंड में बना हुआ था। तो फिर दर्द मतलब उस टाइम भी थोड़ा बहुत दर्द दिया था। तो हम हस्बैंड जी से एक बार और बोले थे कि मेरा यहाँ पे बनवाना है। मेरे हस्बैंड बोले ये सब फालतू काम नहीं करना चाहिए, चुपचाप ऐसे ही पति को प्रेम कीजिए, पति को इज्जत कीजिए, बस उतना ही काफ़ी है, नाम लिखवाने का ज़रूरी नहीं है। हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हम सोचे कि चलो नहीं बनवाते हैं। फिर हम उस दिन गए अपनी ननद के साथ, तो मेरी ननद बनवा रही थी, तो वो बोली कि बनवा लीजिए बनवा लीजिए। मेरा भी तो मन था ही, हम बोले कि नहीं देखते हैं। फिर ऐसे करते करते लास्ट में वो बनवा के उठी, और फिर हम भी अपना बनवाने बैठ गए। और ये देखिए कितने अच्छे से एकदम आया है, बंसी बाँसुरी। तो चलिए गाइस, आज जिस टॉपिक पे बात करना है वो टॉपिक खोलते हैं। अरे साउंड कम कर लो बेटा, इन लोग बच्चे लोग ना एकदम क्या ही बोले। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में अभी शादी है, और अब शादी में बिल्कुल एकदम कम टाइम बचा है, ठीक है। उसके बाद भी हम डाल्टनगंज में हैं, हम गांव नहीं गए हैं। क्यों, क्या रीज़न है वो भी बताते हैं आप लोगों को। क्योंकि मतलब बहुत लोगों का कमेंट आया था कि आपके घर में शादी है। गांव के लोग भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि शादी वादी आपके घर में आ रहा, आप अभी तक बाहर में ही बैठी हुई हैं, ये वो बहुत तरह का दिक्कत था। तो हम बोले कि चलो आज इसका एक ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो गाइस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेरे बच्चे लोग का छुट्टी नहीं हुआ था स्कूल में। तो वो भी मतलब एक टेंशन बना हुआ था कि ये बच्चे लोग का छुट्टी नहीं होगा तो कैसे जा पाएंगे, क्योंकि इतने दिन स्कूल छुड़वा भी नहीं सकते हैं। स्कूल छूट जाएगा तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि नज़दीक जैसे ही समर वेकेशन का छुट्टी ख़त्म होगा उसके बाद तुरंत बच्चे लोग का टेस्ट होगा। तो बस यही टेंशन था कि क्या करें क्या नहीं करें। तो फाइनली मतलब स्कूल तो आज हो गया, समर वेकेशन का छुट्टी। लेकिन अगर उसके पहले चल रहा तो चलो कम से कम 15 से 20 दिन वहाँ टाइम लग जाएगा। तो उसमें 20 दिन, उसके बाद फिर 1 महीना लगभग इधर गर्मी का छुट्टी, 2-2 महीना बच्चे का स्कूल, और 2 महीना बच्चा है अभी गाइस। हम लोग बड़े लोग नहीं है कि बस एक बात किसी चीज़ में दिमाग में बिठा ली उसको नहीं याद ही रखना। ये लोग बच्चा है, इन लोग को ना पूरा कॉपी जो होता है ना उसमें अगर 10 पन्ना स्टार्टिंग से 10 पन्ना तक पढ़ाएं तो 10वां पन्ना में पहुंचते पहुंचते स्टार्टिंग फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला वो पेज वाला भूल जाएगा। इन लोग बच्चा है तो 2 महीना तो बहुत है यार, 2 महीना में सब भूल जाएगा। बस वही था। दूसरी प्रॉब्लम नहीं जाने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे 3 है, वो तीनों रीज़न बताते। फर्स्ट रीज़न बच्चे लोग का, दूसरा रीज़न है आपको कि इतने सारे मेरे हस्बैंड जी प्लांट लगा के रखे हैं, वो आप लोग ब्लॉग में देखे हैं, लगभग 200 से 250 प्लांट लगाए हुए हैं। अब आप बताओ कि ये गर्मी के दिन में दोनों टाइम पानी इसमें चाहिए। ठंडे का दिन तो है नहीं कि आप 2-3 दिन पे भी ठंडे के दिन में पानी डालिए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी गर्मी का दिन है और इतना तेज़ धूप, मतलब बाहर का 100 प्लांट उसमें तो 2 से 1 घंटे धूप लगते हैं। उसमें मेरे को पानी पर डे डालना पड़ रहा है, सुबह में एक टाइम डालना पड़ रहा है, शाम जो छत पे प्लांट है उसमें तो मतलब सुबह शाम पानी डालना। अब आप बताओ गाइस कि कोई ये इतना करेगा, कोई कितना करेगा? आपको इतना इतना प्लांट में कोई पानी डालेगा? नहीं डालेगा पानी। तो ये रीज़न हो गया, तो इसको भी देखते हुए चलना है। और तीसरा रीज़न सबसे बड़ा, ये हमारा घर हमारा हम लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, गर्मी का छुट्टी होता था पहले ना,
तो पहले लोग बच्चे को लेके नानी घर चले जाते थे जब फैमिली के साथ रहते थे, या फिर बहुत बड़ा फैमिली रहता था तो लोग गर्मी का छुट्टी इंतज़ार करते थे। गर्मी का छुट्टी जैसे ही में बच्चे लोग नाना नानी के घर। लेकिन अब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि अगर फैमिली में आप अकेले हैं तो आपका प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है छुट्टी, ये सब तो हट जाओ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है घर देखने का। वही मेरे साथ प्रॉब्लम है। अगर यहाँ से जाते हैं तो यहाँ घर में कोई रहेगा नहीं, तो बस यही सब रीज़न है मेरा भी नहीं जाने का। मेरा बहुत मन कर रहा है कि जल्दी जल्दी जाएं, बट क्या करेगा, मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम। बट ये सब बात को कौन समझे, कोई समझता नहीं। बस जो बोलने वाले होते हैं ना, बस बोल जाते हैं कि हाँ ऐसे अब ऐसे। अब आप बताओ कि ये इसका सॉल्यूशन, मतलब जब तक अगर कोई यहाँ नहीं आता है कि हाँ, अगर आता है 2 4 6 दिन रहता है तब तक पॉसिबल नहीं है। क्या करें, मतलब एकदम अकबका को मेरे को भी लग रहा है, लोगों का भी सुनना है और फिर अपने भी चीज़ को देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। भैया मतलब शादी भी ज़रूरी है और घर में ये सब भी ज़रूरी, क्योंकि भैया मेरे हस्बैंड को प्लांट में जान बचता है और प्लांट की वजह से वो इतने पैसे खर्च करते हैं, इतना उसमें सेवा करते हैं, उसका टाइम देते हैं। और बताओ कि 1 से 2 दिन अगर इसमें पानी नहीं डालेंगे तो वो सब ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो यही सब रीज़न है, करे तो क्या करे बोलिए, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बट कोई नहीं। और हाँ, एक बताओ कि मेरी ननद कल हमको फ़ोन की तो वो बोल रही थी कि आज हमको पता चला ना कि लोग कहते हैं बेटा 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 बेटा, नहीं, बेटी का होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिस घर में बेटी है ना, नहीं है ना, तो वो घर घर नहीं होता। तो ये बात भी सही है। वो बता रही थी कि मतलब बेटा लोग को है कि चलो कहें कोई काम ना तो किया नहीं किया। जैसे मेरा भी बेटा है, अगर उसको कुछ बोलेंगे एक बार ना तो उसका मन है तो कर देगा, कभी कभी काट देगा बात, मम्मी हम टीवी देख रहे हैं, मम्मी हम ये कर रहे हैं। लेकिन बेटी जो होती है ना, वो बेटी मतलब बेटी ही होती है। जैसे मेरी काव्या भी है। सबसे बड़ा काव्या का क्या है ना, हम अगर कहीं मेरे साथ जाती है, अगर मंदिर में भी गए या फिर शादी वादी का बात बता रहे हैं, तो हम अगर स्लीपर खोल के अंदर गए या फिर स्लीपर खोल के कुछ काम वाम कर रहे हैं, वो मेरा स्लीपर ऐसे देखते रहेगी, उसको हाथ में लेके बैठ जाएगी। अब घर में भी देखेंगे, अगर एक सामान इधर का उधर है ना, उसको तुरंत सेट करती है। तो बेटी ऐसी, वही मेरी ननद बोल रही थी कि एकदम आज लग रहा था जी, आज हमको उनकी बेटी आर्या जो है वो मतलब आज कुछ वो काम बताई थी तो वो बोली कि कर दी। तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, बेटी का होना बहुत ज़रूरी। जैसे क्या कि ना कि आम का मतलब आम काटी थी अचार के लिए, मेरे घर में वहाँ आम का पेड़ है गांव में खुद का। तो हम बोले थे कि आम तोड़वा के और उसको ना अचार डलवा दीजिएगा। तो वो बोली कि चल ठीक है। तो वो लगभग 10-11 बजे गया था, तो उस टाइम आम तोड़वा के और उसको काटी। वो बोली कि ना मेरा फेस में थोड़ा सा जलन हो रहा है, दाना दाना ये सब निकल गया है। तो वो बोली ना कि हम धूप में नहीं जा पाते, सो हम अपनी बेटी को बोले ना कि आर्या इसको प्लीज़ जाके छत पे डाल दो। तो वो बेचा पता है टॉवेल को ऐसे सर पे ढक के फेस उस बेचारी बैठ के, और मतलब पूरा एक चाट सा बड़ा सा सारा चाट पे आम को अच्छे से वो फैलाया जाता है ना, उसको पलट पलट के, उसका जो छिलका रहता है वो नीचे का रहता है, आम का जो ऊपर का गुद्दा रहता है वो ऊपर रहता है। तो वो लेके कर दी। सो आज हमको लगा कि यार मेरी बेटी है, तो बेटी का होना कितना जो वो बात सही है। तो लेकिन मतलब आज भी कुछ लोग हैं, चलो बेटा बेटी मानता नहीं मानता, कुछ लोग हैं जिनको नहीं बेटा चाहिए। अगर बेटी हो गई पहले तो नहीं बेटा चाहिए। मेरा भी मानना बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। बेटी आपको जितना करेगी ना उतना एक बेटा आपको कभी नहीं करेगा गाइस, कभी नहीं करेगा। बेटी जो है ना बेटी ही होती है। जैसे हम लोग भी बेटी है ना, अपने माँ बाप के लिए हम लोग को भी कितना लगता है वो तो हम ही जान रहे हैं। ख़ास करके मेरा तो भाई भी नहीं है तो और भी थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा लगा हुआ रहता है। खैर कोई बात नहीं, चिल। तो देखते हैं कब निकलते हैं यहाँ से। मतलब कोशिश करेंगे जल्दी ही निकलने का, कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना यहाँ। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है उसके बाद फिर। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए मेरे घर का शादी, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। ओके गाइज, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री श्याम।